रात के 12 बजे पायल और दानिश अपने एक इवेंट से घर लौट रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट के लिए एक बस्ती चुनी थी जो उनकी 30 किलोमीटर तक की ड्राइव बचा सकता था। यार दानिश, हमें हाईवे से ही निकलना चाहिए था। ये गांव का कच्चा रास्ता न जाने मुझे बहुत हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है यार। वाह मैडम, मतलब रात हुई नहीं कि आपको भूत दिखना चालू हो गया। देखो, ये कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में तो खत्म हो जाएगा। फिर बस एक टर्न और हम सीधा होटल पहुंच जाएंगे। दानिश और पायल दोनों ही कार में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दानिश भी गाड़ी को गांव के उस बस्ती वाले कच्ची सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। दानिश, तुम्हें क्या हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो तेज चलो, कहीं कोई खौफनाक मंजर हमारी मौत का फरमान लिए इंतजार न कर रहा हो। चलो जल्दी। यार, तुम डरा रही हो या बात कर रही हो? इससे अच्छा तुम सो ही जाओ। कुछ दूरी का फासला तय हुआ होगा कि तभी दानिश की नजर उसके गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका खून जम गया। दानिश ने अपने गाड़ी के शीशे में देखा एक इंसान बिना सिर वाला उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी है। इसे देखने के बाद दानिश ने एक्सेलरेटर को बहुत तेज किया। वो डरा तो बहुत था, लेकिन उसने डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी पायल अगर पीछे का नजारा देख लेती तो डर से ही मर जाती। अरे दानिश, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? दानिश अभी भी गाड़ी के शीशे में उस सिर कटे इंसान को भागता देख रहा था। वो पसीने से तरबतर होने लगा। तभी अचानक से वो पीछे भागता शख्स एकदम से गायब हो गया। दानिश के जान में जान आई, लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर से कुछ आकर गिरा। दानिश ने न जाने क्यों, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी और इसके साथ ही छत पर कूदा वो सिरकटा इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरा। उस डरावने इंसान को देखने के बाद पायल की एक भयानक चीख निकल गई, और भला निकलती भी क्यों ना, वो शख्स इतना डरावना जो लग रहा था। उसके धड़ से सिर अलग था और उसका कद भी 6 फुट का था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जिसे वो अंधाधुंध चलाए जा रहा था। आसपास का पूरा माहौल एकदम गूफ अंधेरे और शांत माहौल में खोया था। दानिश, मैंने कहा था ना, इस रास्ते से नहीं चलते हैं। ये रास्ता हमें मार देगा। पायल, शांत हो जाओ और चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगता है और अंधाधुंध अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। इसी वजह से वो कुल्हाड़ी को कभी गाड़ी के बोनेट पर मारता तो कभी गाड़ी की हेडलाइट पर। लेकिन उसका असल मकसद था उन दोनों का सिर, जो गाड़ी में एकदम सांस रोक कर बैठे थे। मैं समझ गई इस राक्षस का खेल। ये सिर्फ हमें महसूस कर सकता है। इसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठा मौत का इंतजार करता रहूं कि कब वो आए और मेरा सिर मेरे शरीर से अलग करे और मैं दर्दनाक मौत की नींद सोऊं। दानिश पायल की बातों से
बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने पायल को भागने को कहा, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपकी बैठी रही। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत था, लेकिन जैसे ही हल्की चहलकदमी हुई कि वो अंधाधुंध भागने लगा। वो दानिश का पीछा करने लगा और दानिश भी चिल्लाते हुए खेतों की तरफ भागा। लेकिन तभी उस शैतान ने दानिश के गर्दन को अपनी धारदार कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे दानिश का बदन खेतों में यूं ही तड़पता छटपटाता रहा। इसके बाद जो भयानक दृश्य पायल के सामने था वो ये था कि इसके बाद उसने एक और खौफनाक मंजर को देखा। उसने देखा कि वो शैतान सूंघते हुए दानिश के कटे सिर के पास पहुंचे और उस सिर को उसने अपने गर्दन की जगह लगा दिया। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान है। मुझे जल्दी निकलना होगा। इससे पहले वह शैतान पायल की तरफ आ पाता, पायल ने गाड़ी रिवर्स ली और उस कर्स्ड रोड और उस सिर कटे इंसान की दहशत से बच निकली। पायल एक खुशनसीब लड़की थी जो उस रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर बच निकली। वो सिर कटा इंसान पिछले 15 साल से उसी श्रापित बस्ती में घूमता है और जिस किसी की भी उसे बू लग जाती है उसका भी वो सिर धड़ से अलग करके उसे भी सिर कटा इंसान बना देता है। वाकई जिंदगी में उस मंजर को देखना कितना खौफनाक होता होगा जब आप किसी ऐसे इंसान को देखे जिसका सर कटा हो और भूतिया भाषा में उसे सिर कटा इंसान कहते हो। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सुंदर दिखती हैं और सुंदर चीजों को हर कोई या तो अपने साथ रखना चाहता है या साथ ले जाना चाहता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी ही हो? वो बुरी भी हो सकती है। पेशे से शिल्पकार गोविंद उस चमकते पत्थर को एक मनमोहक अप्सरा के रूप में तराशने लगता है। दीवार घड़ी रात के 12 बजने का इशारा दे देती है, मगर समय की परवाह न करते हुए गोविंद अपने काम को पूरा करने में लगा रहता है। करीब 1:45 बजे गोविंद उस पत्थर को खूबसूरत अप्सरा में तराश कर आराम करने चला जाता है। लेकिन कुछ काम पूरा होते ही एक नई कहानी को जन्म दे डालते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं लोगों की चोटियां काटूंगी और 100 चोटियां काटते ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति वाले शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन गोविंद अपनी बनाई मूर्तियों को बेचने बाजार जा पहुंचा, जिनमें चुड़ैल मूर्ति भी शामिल थी। मूर्ति ले लो मूर्ति, अरे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्ति ले लो। अरे भैया, ये अप्सरा वाली मूर्ति तो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत होगी क्यों नहीं, आखिर हम जो बनाए हैं। वैसे इसकी कीमत क्या है? रामू मूर्ति वाले को पैसे दे देता है और मूर्ति लेकर वहां से चला जाता है। मूर्ति लेकर रामू अपने घर पहुंचता है, जहां रामू की पत्नी धनिया दरवाजा खोलती है और उसकी नजर मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। कहाँ से मिली? बाजार से आ रहा था तो एक मूर्ति वाला दिख गया। उसकी यह मूर्ति मुझे बहुत पसंद आ गई तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। मैं इसे हॉल में सजा कर रखूंगी, कैसा लगेगा?
घर की मालकिन तो तुम ही हो, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां रखो। धनिया मूर्ति को हॉल में सजाकर रखती है। मूर्ति से भयानक चुड़ैल बनते ही चुड़ैल शिकार की तलाश में बाहर निकलकर मोहल्ले में एक ऐसे घर जा पहुंचती है जिसकी खिड़की खुली थी। अंदर झांकने पर चुड़ैल को लंबी चोटी वाली एक औरत सोती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चुड़ैल मुस्कुरा उठती है। सुबह होते ही अपनी चोटी कटी देखकर वो औरत पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेती है। हाय रे मेरी चोटी, किसी ने मेरी सुंदर लंबी चोटी काट ली। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हाय रे मेरी चोटी। जानकी बहन, रो मत, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? शहर की लड़कियों को होता होगा शौक छोटे बालों का, मुझे नहीं है। कितनी मुश्किल से चोटी बढ़ाई थी मैंने। हाय रे मेरी चोटी, हाय रे मेरी चोटी। मूर्ति के चुड़ैल रूप में आते ही वो घर से बाहर जाने ही लगती है कि दूसरे कमरे से आती खर्राटों की आवाज सुनकर चुड़ैल उस कमरे में झांकती है। उसे वहां गहरी नींद में सोया हुआ रामू खर्राटे मारता हुआ दिखाई देता है और उसके बगल में सोई हुई धनिया। इसकी चोटी तो बहुत लंबी और सुंदर है, मैं इसे अभी छोटी कर देती हूँ। हाँ? ये कमबख्त औरत, ये तो नींद से जाग गई। अब मैं इसकी चोटी कैसे काटूंगी? यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चुड़ैल मोहल्ले में शिकार की तलाश में पहुंचती है। जल्द ही उसे उसका शिकार मिल जाता है। इस औरत की चोटी भी कितनी लंबी और प्यारी है, इसे काटना तो बनता है। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है और दांतों से पार्वती की चोटी काट लेती है। धनिया बहन, जानकी बहन, मेरी भी चोटी किसी ने रात में काट ली। पता नहीं मेरी चोटी को किसकी बुरी नजर लगी जो कट गई। अब ससुराल वाले मुझे बिना बाल के देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हे भगवान, मैं तो उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? पहले जानकी बहन और अब पार्वती बहन की चोटी किसी ने काट ली। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। लेकिन सवाल तो ये है कि चोटी काट कर ले जाने वाला आखिर चोटी का करेगा क्या? पूरे मोहल्ले में एक तुम ही बची हो जिसकी चोटी अभी तक सलामत है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी चोटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रात में जहां एक और धनिया गहरी नींद में सो रही थी, वहीं रामू की आंखों में नींद की जगह एक गहरी सोच ने अपनी जगह बना रखी थी। मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, लेकिन धनिया की चोटी अब तक नहीं कटी। कहीं धनिया ही तो चोटी चोर नहीं? नहीं नहीं, मेरी धनिया ऐसा नहीं कर सकती। शक के बादल
रामू के मन में उमड़ घुमड़ कर ही रहे थे कि तभी धनिया के शरीर में हरकत होने पर रामू अपनी आंखें बंद करता हुआ सोने का नाटक करता है। धनिया कैंची लेकर, मतलब महिलाओं की चोटी काटने वाली मेरी धनिया ही है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी धनिया इंसान नहीं चुड़ैल है। रामू के घर से चुड़ैल को निकलते हुए जानकी भी देख लेती है। अपनी चोटी कट जाने के बाद से ही जानकी में रोष था, लेकिन जब गांव में और भी महिलाओं की चोटी कटने लगी तो उसने चोटी चोर को पकड़ने की ठान ली थी। चुड़ैल के नजर आते ही उसकी मेहनत सफल होती दिखाई देने लगती है। आज मैं एक नहीं, कम से कम 10 चोटियां काट के लाऊंगी। अच्छा, तो हम सबकी चोटी काटने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। लेकिन ये तो धनिया के घर से आई है। ओ राम जी, इसका मतलब धनिया बहन चुड़ैल है। तभी कहूँ मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, पर इस धनिया की चोटी क्यों नहीं कटी अभी तक? अगले दिन रामू काम खत्म कर शाम को घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में हैरान परेशान जानकी उसे मिलती है और रात वाली बात रामू को बताती है। धनिया चुड़ैल है ये मुझे भी पता चला है जानकी बहन, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शमशान वाले बाबा से ये माला ले आया हूँ। इसे पहनते ही धनिया एकदम ठीक हो जाएगी। रामू की बात सुनकर जानकी की चिंता कम हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। जल्द ही सूरज देवता अस्त हो जाते हैं और चारों ओर रात का अंधेरा गिर जाता है। धनिया और रामू अपने घर में सो रहे होते हैं, मगर आधी रात होते ही रामू उठ खड़ा होता है और तकिए के नीचे रखी माला निकालकर धीरे से उसे धनिया के गले में डाल देता है। हे शमशान के बाबा, अब आप ही रक्षा करें। हे भगवान, तुम मूर्ति नहीं एक चुड़ैल हो। बिल्कुल सही पहचाना। इसका मतलब तुम ही वो चुड़ैल हो जो सबकी चोटी काटती है। हाँ, मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो सबकी चोटी काटती है। लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जान गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगी। धनिया, बचाओ बचाओ मुझे धनिया, इस चुड़ैल से हमको बचाओ। अब बचाओ धनिया, बचाओ हमें। धनिया धनिया बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मार डालेगी मुझे। बचाओ। छोड़ मेरे पति को, चुड़ैल कहेगी, छोड़ मेरे पति को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? छोड़ उन्हें। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आई? और मेरे गले में ये माला कहाँ से आई? धनिया, मैं जो अप्सरा वाली मूर्ति लाया था, ये उसी मूर्ति की चुड़ैल है और यही चुड़ैल सबकी चोटियां काट रही है। और ये जो माला तुम्हारे गले में है, ये मैंने ही तुम्हारे गले में डाली थी। मुझे लग रहा था कि चोटी काटने वाली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ धनिया, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैंने तुम्हें कैंची लेकर कमरे से जाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि चोटी काटने वाली चुड़ैल चोर तुम ही हो।
लेकिन इसके सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पर मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ धनिया। छोड़िए भी, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना, लेकिन इसका क्या करना है ये सोचिए पहले। चुड़ैल लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। रामू और धनिया दरवाजे पर पहरा देते हुए वहीं बैठे बैठे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सूरज ने जैसे ही आंखें खोली, रामू और धनिया भी जाग उठे, लेकिन कमरे से कोई आवाज ना आते हुए देखकर जिज्ञासावश रामू और धनिया ने दरवाजा खोला तो सामने खिड़की से सूरज की रोशनी में चुड़ैल वापस मूर्ति बन रही थी। रामू और धनिया को समझते देर ना लगी कि अब क्या करने में भलाई है। वो तुरंत दौड़े और उन्होंने मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मूर्ति टूटकर बिखर गई। हम जीत गए धनिया। बहुत बढ़िया। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कब कौन सा रहस्य हमें हैरान और परेशान कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सोच समझकर ही किसी भी चीज को अपने घर में लाइए। रामू और धनिया की किस्मत अच्छी थी कि वो मूर्ति की चुड़ैल से बच गए। शायद आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना भी हो।